अक्षय नवमी के दिन परिक्रमा का विशेष महत्व होता है ब्रज में। आप देख रहे हैं हमारे तमाम श्रद्धालु जो हैं कितने आस्था और लगन के साथ परिक्रमा दे रहे हैं। सबसे बड़ी बात यह है कि यहाँ दूर दूर से लोग आते हैं और आकर ब्रज में परिक्रमा देकर पुण्य अर्जित करते हैं। और आज से ही ये परिक्रमा शुरू हुई है मथुरा की। आज आप चलिए हमारे साथ मथुरा की परिक्रमा लेने के लिए। और आप देख रहे हैं कितनी हमारे प्रेम से राधे राधे के साथ जो है परिक्रमा दे रही है। तो आइए चलें, आप भी हमारे साथ चलिए मथुरा की परिक्रमा देने के साथ। साथियों, आज है अक्षय नवमी, यानी अक्षय नवमी भी कहते हैं। और गोपा अष्टमी पर्व के दूसरे दिन यह पर्व मनाया जाता है ब्रज में। खासकर परिक्रमा का विशेष महत्व है। और इस दिन ऐसा भी विधान है कि जो भी आप स्नान करके दान पुण्य करते हैं पूजन अर्चन के बाद, तो वह अक्षुण रहता है। और जो भी आप अपने द्वारा दान पुण्य करते हैं तो वो भगवान विष्णु जो है उस पर विशेष कृपा बनाते हैं। और आंवले के वृक्ष की पूजा की जाती है, क्योंकि ऐसा माना जाता है कि यह वृक्ष भगवान विष्णु को अति प्रिय है। और यही वजह है कि इस वृक्ष की पूजा अर्चना की जाती है, परिक्रमा भी दी जाती है। और जब बात परिक्रमा की चल रही है तो अपने ब्रज प्रदेश में तो खासकर जो कि 84 कोस में फैला है, ब्रज 84 कोस की परिक्रमा का खास महत्व है। और आज अपने यहाँ मथुरा में खासकर पूरे मथुरा की परिक्रमा दी जाती है। और इस दिन श्रद्धालु प्रातःकाल से ही परिक्रमा देना शुरू कर देते हैं। रसखान कवि की एक पंक्ति याद आ रही है कि ब्रज के वन बाग तड़ाक निहारो। तो अपने जब आप यहाँ ब्रज में परिक्रमा देंगे, और ख़ासकर मथुरा में भी ऐसा नहीं, मथुरा में भी अगर हम आज से 30-35 वर्ष पूर्व जाएं तो परिक्रमा मार्ग काफ़ी हरियाली से आच्छादित था, कच्चा मार्ग था। लेकिन अब समय के अनुसार बदलाव आया और जहाँ कभी हरे भरे वृक्ष हुआ करते थे वहाँ अब कंक्रीट के जंगलों ने पदार्पण कर लिया, यानी इमारतें बन चुकी हैं, रिहाइश हो चुकी है और धीरे धीरे वृक्ष गायब होते जा रहे हैं। लेकिन अभी भी जो मार्ग में देवालय स्थल पड़ते हैं वह आज भी वहाँ लोग जो है दर्शन के लिए आतुर रहते हैं। परिक्रमा मार्ग में हम जब शुरुआत करेंगे तो देवी महाविद्या जो कुल देवी हैं, तो उनके दर्शन के साथ श्रद्धालु जो है शुरू करते हैं। वैसे तो जो जहाँ होता है वो वहीं से परिक्रमा उठा लेता है, लेकिन महाविद्या देवी के दर्शन सभी श्रद्धालु करना चाहते हैं। और जब हम आगे बढ़ते हैं परिक्रमा मार्ग के मुख्य जो पड़ाव स्थल हैं उनमें हम आपको खासकर बता दें, देवी महाविद्या के बाद आता है आपका सरस्वती कुंड। सरस्वती कुंड के बारे में क्या इसका महत्व है, किस लिए ये स्थल जो है लोकप्रिय है, तो उस बारे में जब हमने यहाँ जानने की कोशिश की यहाँ के जो मुखिया हैं तो हमने उनसे बातचीत की। आप भी आइए सुनिए। ये सरस्वती कुंड का महत्व ये है कि यहाँ श्री भगवान कृष्ण ने बांसुरी बजाया। अच्छा, आज और अनाज काल से भगवान कृष्ण गाय चराते हुए आ रहे थे तो एक साधु बांसुरी बजा रहा था। तो बल वालों ने उनको ढूंढ लिया कि बाबा ये क्यों कर रहा है, करेगा तो देखना नहीं तो बांसुरी है ये। तो भगवान कृष्ण को साधु ने बांसुरी बजाया। अक्षय नवमी दीपावली के बाद तो पर्व आता है। भगवान कृष्ण ने जब कंस का वध करने के बाद अपने ग्वाल बाल और अपने सखाओं के साथ में, ब्रजवासियों के साथ में मथुरा की पूरी की परिक्रमा लगाई। और जभी से ये इस परिक्रमा का महत्व कृष्ण के समय से ही, क्योंकि भगवान कृष्ण ने जब वध किया कंस का और उसको देखते हुए सभी ब्रजवासी हर्ष और उल्लासित हुए और उन्होंने भगवान के साथ में भगवान से प्रार्थना की कि आप हमारे साथ में सभी ग्वाल वालों के साथ में, गायों के साथ में पूरे मथुरा की ये परिक्रमा लगाकर, और उससे जो पाप भी लगा था जो कंस की वध का, उससे भी उन्होंने मुक्ति पाई। आज हम यहाँ सरस्वती कुंड पर बैठे हुए हैं। सरस्वती माँ के साथ में सत्यनारायण भगवान जय और विजय साथ
सरस्वती कुंड, इसका महत्व है। आज यहाँ मेला लगा हुआ है, सभी श्रद्धालु और सभी परिक्रमार्थी बड़े हर्ष के साथ में परिक्रमा कर रहे हैं। आप लोग भी परिक्रमा दे रहे हैं। आप लोग धन्य हैं जो इस ब्रज में रहकर भगवान कृष्ण जो हमारे आराध्य हैं, आप यूँ समझिए कि आप उन्हीं के साथ में इसकी परिक्रमा लगा रहे हैं। राधे राधे। चामुंडा देवी का मंदिर ठीक सरस्वती कुंड के बाद आता है और ये जो है शक्तिपीठ है। और इसके बाद धीरे धीरे परिक्रमा आगे बढ़ती है और परिक्रमा जब आगे बढ़ती है तो गोकर्णेश्वर महादेव जी भी आते हैं। और हम जब और आगे बढ़ते हैं तो रंगेश्वर महादेव जी आते हैं, भूतेश्वर महादेव जी आते हैं और इन्हें तो शहर का कोतवाल भी कहा जाता है। लेकिन एक ख़ास बात ये कि जहाँ परिक्रमा देते हैं तो आप ये देखें मेले का आयोजन इसमें होता है। सड़क के दोनों तरफ आप देख रहे हैं दुकानें हैं, तरह तरह की खाने पीने की चीज़ें हैं। और यहाँ इस अवसर पर ब्रिज में तो खासकर आज के दिन जो स्वयंसेवी संगठन हैं सेवा भाव से श्रद्धालुओं के लिए, जो परिक्रमार्थी हैं उनके लिए खाने पीने की व्यवस्था करते हैं। और स्थान स्थान पर कहीं पूड़ी सब्जी है तो कहीं फल हैं या कहीं खिचड़ी है, तो इस तरह से चाय है, पानी है, तो सब जिसकी जैसी जो श्रद्धा है उसके हिसाब से वो श्रद्धालुओं को सेवा भाव से समर्पित करता है। अब देखिए हमारी परिक्रमा गोकर्णेश्वर महादेव से ठीक आगे बढ़ती है। एक ऐसा स्थल भी आता है जहाँ की आप इस वीडियो में भी देख रहे होंगे कि ज़िंदगी और मौत एक साथ आप देखेंगे कि जहाँ ये फीलिंग होती है कि शायद यही आदि और यही अंत है, और जो कि शाश्वत सत्य भी है। और यहाँ आकर एक भाव सहसा उत्पन्न होता है। आपने भी सुना होगा कि जातस्य ध्रुवो मृत्यु, जिसका जन्म हुआ उसकी मृत्यु तो सुनिश्चित है। और यह पंक्ति भी यहाँ पर द्रष्टव्य है कि निर्भय स्वागत करो मृत्यु का, मृत्यु एक विश्राम स्थल है। तो साथियों, आप इस खूबसूरत सफ़र में हमारे साथ रहे, मथुरा की परिक्रमा आपने भी हमारे साथ दी। तो अक्षुण इस तिथि में हम तो भगवान विष्णु से यही कामना करेंगे कि वे इस वक्त जो समय चल रहा है उसका क्षरण करें और आप सभी के जीवन को सुख समृद्धि से भरपूर करें और खुशहाली आ जाए, सभी के चेहरे खिल उठें, आप मुस्कुराए उठें और ज़िंदगी फिर से मुस्कुरा उठे। ब्रज में परिक्रमा का बहुत महत्व है, तो आप हमारे साथ रहे तो इसका मतलब ये कि परिक्रमा तो आपने भी हमारे साथ दी। तो आज का वीडियो यहीं तक। आपको आज का वीडियो कैसा लगा हमें ज़रूर बताइएगा, लाइक, सब्सक्राइब और कमेंट्स करके। और हाँ, जो नए हमारे साथी हमसे जुड़ रहे हैं इस चैनल के माध्यम से, तो वे सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो आप सभी को नमस्कार, राधे राधे।